जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि एक ज़माना था कि जब छोटी छोटी चीज़ें, ख़ासतौर से किचन गार्डन की चीज़ें हम बड़ा शौक रखते थे। कभी टमाटर लगा लिए, कभी हरी मिर्चें लगा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं लगा सके तो हरा धनिया पुदीना तो है ज़रूर लगाते थे। तो भाई अब बात हो रही है इस महंगाई के दौर की, जहाँ सब्जियों और फलों की कीमतें जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। एक सादा सा सवाल बहुत बार जहन में आता है, क्या हम अपने घर में भी खुद कुछ उगा सकते हैं? किचन गार्डन अब सिर्फ शौक नहीं, क्या हमारी ज़रूरत बनता जा रहा है? और अगर ज़रूरत बनता जा रहा है तो इससे किस तरह से जो है कम खर्चे में ज़्यादा बेहतर किचन गार्डन हमारे सामने आ सकता है, या फिर ये कह लें कि महफूज और केमिकल फ्री, या इसे ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स होते हैं और सब्जियां हम किस तरह अपने घर में उगा सकते हैं। और बात सिर्फ खाने तक महदूद नहीं है, गर्मियों में यही पौधे और दरख्त आपके घर के जो दर्जा हरारत है उसके टेम्परेचर को भी कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो क्या वाकई एक छोटी सी आपकी जो बालकनी है या छत है, या फिर हम कहेंगे कि अपना सब्ज बाग दिखाना नहीं बल्कि बनाने की बात हो रही है, कैसे शुरू करें, क्या उगाएं और कैसे संभालें? आज इन्हीं तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट, एक माहिर माहौलियात हैं और हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं मुस्लिम रजा सैयद साहब। ये हमें बताएंगे कि ये सब्ज बाग दिखा के जा रहे हैं या हमें बना के भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, सुबह खैर। बड़ा बड़ा जुमानी जुमला बोल दिया है आपने कि सब्ज बाग दिखा के जा रहे हैं। मैंने तो अभी दिखा भी दिया सामने स्क्रीन पे, इसीलिए तो मैंने कहा। और मैं आई बिलीव दैट सीइंग इज बिलीविंग। जो चीज नजर आ रही है वही सच्ची है, वही सच्ची है, बिल्कुल। और हकीकत यही है कि आपको यहाँ लाने का मकसद यही है कि जो चीज़ नजर आ रही थी आज के महंगे दौर में, आप बताइए कि क्या वाकई आप समझते हैं कि इस वक्त किचन गार्डन जो है वो ज़रूरत बन गई है या वो शौक नहीं रहा? देखें, मैं तो समझता हूँ कि ये किचन गार्डन जो है वो कभी भी शौक नहीं था, वो हमेशा ज़रूरत थी। ठीक है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ज़रूरत जो है वो किस हद तक बढ़ती चली गई। अब जो वक्त है आ गया है वो आप समझ लें प्राइस हाइक, इतनी प्राइस हाइक हो चुकी है हमारे जैसे मुल्क में जो एग्रो बेस्ड कंट्री है कि लोग, मुझे आप खुद बताएं, आप तो महानूर मिलती रहती हैं लोगों से, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होती है आपकी, लोग मिडिल क्लास इज गॉन, फिनिश। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो नहीं है मिडिल क्लास। एक ज़माने में मिडिल क्लास थी, अब वो ख़त्म हो गई है। अब लोग इस वक्त जो है पूरी दुनिया में, मैं देखें, मैंने कल भी एक इंटरव्यू दिया तो मैंने पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा क्राइसिस जो है आपको सामने खड़ा है ना, वो पता है क्या है? वो है फूड सिक्योरिटी। देखें, अगर आपके को खाना नहीं मिलेगा ना, तो ना तो आप यहाँ बैठकर अपनी जॉब कर सकती हैं, ना मैं इधर बैठकर एक एक्सपर्ट या गेस्ट आके बैठूंगा, ना आपकी लेमोजीन काम आएगी, ना मेरा फार्म हाउस काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले इसको सिक्योर करना है। और पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, उसके बावजूद हम लोग, आप देखें, मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूँ, सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, ईमेल्स आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, तो सबका यही इस वक्त रोना है कि हम क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है, हम क्या करें, गर्मी इतनी हो गई है, कैसे कूप अप करें। देखें, इन्वायरमेंट, लेकिन मैं जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो मैं अगर हॉर्टिकल्चर की बात करता हूँ तो मुझे पता है मेरा कैनवस जो है ना उससे बड़ा है, वो इन्वायरमेंट है, माहौल है, और माहौल के अंदर हॉर्टिकल्चर आ जाता है। अगर हम माहौल को दुरुस्त नहीं करेंगे तो हमारी हॉर्टिकल्चर भी धरी की धरी रह जाएगी। जैसे मैंने आपको इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं खुद इकनॉमिक्स का तालिब इल्म रहा हूँ, कि उसमें एक चीज़ होती है कि अगर इकनॉमिक्स में एजम्पशंस होती हैं बहुत सारी, वो कहते हैं कि अगर आबादी बढ़ गई बहुत ज़्यादा ना तो सारी एजम्पशंस जो हैं फ्लॉप हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी, इसकी कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। तो यही बात है कि हमें फोकस करना है फूड को, और फूड को फोकस करने के लिए आज जो इतने प्रोग्राम देखने वाले जो लोग हैं यहाँ पर, जो अभी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं उनसे इतनी सी बात करता हूँ कि देखें, लोग कहते हैं हम अपार्टमेंट में रहते हैं। मैं अभी आपसे सवाल करने वाली थी और आपने खुद ही इस बात को मैंने आपके चेहरे पे सवाल पढ़ लिया था। ऐसा ही है, क्योंकि मैं भी जब जिक्र करी थी आपसे लाहौर का ब्रेक से पहले, तो उसमें ये था कि हमारे तो फैमिली में जैसे कि घर है, 4 कनाल का घर है, तो पीछे इतनी जगह है, उस पर सब्जियां भी उगी हुई होती थी, आप फल भी उगाते थे और मौसम के हर फ्रूट्स आते थे। मगर अब सवाल ये है कि आपका छोटा सा घर है, बालकनी है, छोटा सा किचन है, आजकल अमेरिकन सिस्टम बन गया है, तो यहाँ पर लोग कहते हैं हम किस तरह से किचन गार्डन जो है उसको बना सकते हैं? देखें, हम हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि देखें, अब जो है ना ग्रोथ वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। जैसे आपने कहा ना, लाहौर में थी, मैं भी लाहौर में था, बड़ा घर था, सब कुछ था, कराची में बड़ा घर था, लेकिन कहने का मकसद है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम फ्लैट अपार्टमेंट लिविंग की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड वर्टिकल ग्रोथ। ठीक है ना? और ये हम नहीं जा रहे, दुनिया के तमाम, और ये वक्त की ज़रूरत भी है।
तमाम ममालिक जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो लोग जब कोई अमल ऐसा करते हैं ना, तो उसके बाद वो एक प्लानिंग ये कर लेते हैं कि नेचुरली जब हाई राइज बिल्डिंग बनती है ना, तो आप ये देखें कि उसको में जब पहले एक लैंड हुआ करता था, उसमें दरख्त भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो सब आपके इन्वायरमेंट को मॉडरेट कर रहे होते हैं, उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। लेकिन जब हाई राइज भी आ जाती है, अपार्टमेंट लिविंग आ जाती है, तो उसमें एक तो ग्रीनरी कम निकल जाती है। फिर लोग पहले, जैसे आपने कहा कि भाई हमारे घर में तो बैकयार्ड था, उसमें हमने खूब कल्टीवेशन की हुई थी, बल्कि मुझे याद है कि मैंने मेरे अपने घर में भी मुझे नहीं याद है कि मैंने फ्रूट कभी बाहर से खरीदा हो, इतने दरख्त लगे होते थे घर में, मैंगो सीजन में मैंगो आ रहा है, जामुन आ रहा है, सब लगा होता बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब ये है कि मेरा प्रोजेक्ट ये है कि अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट पे रहते हैं, देखिए स्टूडियो अपार्टमेंट पता है कितना होता है, 300 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर फीट, हाँ 350। लेकिन इवन देन आई बीन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं जाके दुनिया में देखता हूँ वहाँ पर जो छोटे, आप तो देखिए जापान में तो इतने छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं कि आप चल भी सकते नहीं, लेकिन इवन देन दे मेक दैट ग्रीन। क्योंकि अगर हम उसको ग्रीन नहीं करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा इम्पैक्ट हमारे पर आएगा ना, वो पता है क्या आएगा कि देखें फिज़ा में जो गैसेस चल रही हैं ना, जिसमें मोटी मोटे नाम बता दूँ वरना बड़ा टेक्निकल हो जाएगा, ज़ाइलिन है, बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये सब हमारे अराउंड उड़ रही हैं, चल रही हैं, ठीक है, और हम उसको नाक से और मुंह से अंदर ले रहे हैं। देखें अब ये रिसर्च ने साबित कर दिया है कि जो हम चीज़ें खाते हैं ना, उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी में तकरीबन 30% पड़ता है। रेस्ट ऑफ द इम्पैक्ट इज़ हम जो इनहेल कर रहे हैं। तो अब हमें वो जो अच्छा हमारे एक अजीब सी हमारा अलमिया ये हो गया, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना पाकिस्तान। कल भी मैंने बात की कि देखें हमारा कार्बन इमिशन 1% है खाली, लेकिन हम क्या करें, यूरोप ने और जो इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ थे, जो कमर्शियल सिटीज़ हैं, उन्होंने इतना पोल्यूशन पैदा कर दिया कि जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं, गरीब मुल्क सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अब उनको तो नहीं बदल सकते, तो हम अपने आप को कैसे बदलेंगे, और हम अपने आप को कैसे बदलेंगे, उसका जवाब भी आपने थोड़ी देर पहले आप ही ने दिया, मैं उसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज़ माइक्रो लेवल। देखें आप अपने घर में छोटा घर है, नो प्रॉब्लम, अपार्टमेंट भी रहती है, लेट्स सपोज, मैं चले एज्यूम कर लेता हूँ, आप उसमें हैंगिंग पॉट्स लगा लें, उसके अंदर आप रोज़ पहले एक लिस्ट बना लें कि आपको रोज़ क्या क्या चीज़ चाहिए होती है अपने किचन के लिए, ठीक है ना। जो मैंने अभी छोटी सी चीज़ें बताई थी वो सबसे पहले होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट। हमें क्या चाहिए होती है, हमें चाहिए होगा बंचिंग अनियन चाहिए होती है, हमें उसमें चिलीज चाहिए होती हैं, हमें उसमें सैलेड चाहिए होता है, हमें उसमें कोरिएंडर चाहिए, पुदीना चाहिए, हमें उसमें मिंट चाहिए यानी पुदीना चाहिए, हमें कोरिएंडर चाहिए, धनिया चाहिए। तो इनका देखें आज का मेरा अपना खुद एक प्रोजेक्ट है कि आई हैव taught how to make a balanced soil. लोगों को पता नहीं होता, और बैलेंस सॉइल इज नॉट एट ऑल सॉर्ट ऑफ अ रॉकेट साइंस। और ये इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है बैलेंस सॉइल का, कि अगर आप कुछ भी लगाते हैं ना, आप कहते हैं ना आते ही नहीं है ना, फ्रूट्स आ रहे हैं जो हमने चीजें लगाई थी, वो जब तक आपकी सॉइल सही नहीं होगी उस वक्त तक जो है आप कोई भी आप डिस्करेज भी होते हैं। देखिए ना, जब आपको पता नहीं होता, आप किसी ऐसे वेंडर के पास जाते हैं, लेट्स सपोज किसी नर्सरी में जाते हैं, तो उसमें भी वहाँ पर जो कैटेगरी जो है मालियों की कैटेगरी होती है, वो कोई इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लोग नहीं होते, वो एक एक्सपीरियंस में चल रहे होते हैं। वहाँ पे तो एक उन्होंने बना के रखी हुई होती है, और चूँकि दुनिया देखो महानूर अब बहुत ही इनोवेशन पे जा रही है, एक डेवलपमेंट में जा रही है, रिसर्च में जा रही है, तो अब वही मुल्क जो है ना उसको कम्पीट कर सकेंगे जो अपने आप को उनके साथ खड़ा करेंगे। अगर हम ये सोचेंगे वही कन्वेंशनल तरीके से, मुझे बताओ गोबर की खाद में आप क्या ग़िज़ा पूरी कर लेंगे? नो वे, नहीं कर सकते आप। इसलिए क्योंकि अब तो आपको इनोवेशन चाहिए। जैसे मुझे याद है पिछले प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर एक डिस्प्ले भी दिया था कि वर्मी कंपोस्ट केंचुआ, लाहौर में तुम्हें याद होगा छोटी होती बहुत कि जब बारिश होती थी तो केंचुए निकल जाते थे। ये केंचुए बेहतरीन खाद बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। फिर एक होती है कंपोस्ट, ठीक है, जिसको नामियाती खाद का नाम लेते हैं। यानी आप अपने घर में कोई भी एक ड्रम लगा लें, मेरी जो अभी अब मेरी फुटेज चल रही है सामने, पिक्चर्स में देख रहा हूँ कि उसमें एक ड्रम है, उसके अंदर आपने अपने घर के सारे एग शेल्स, आपका पत्ती जो बचती है, आपके चाय बचती है, उसके बाद हर वो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं जिसके अंदर पील्स हैं, मतलब आप समझ लें फ्रूट पील्स हैं, आप वेजिटेबल पील्स हैं, वो सब डाल दें, कागज़ डाल दें। हाँ यस, और उसको कुछ नहीं करना, उसमें कुछ होल्स बना देते हैं, हम थोड़ा सा शफल कर देते हैं, एंड विद इन 60 days वी गेट अ एक्सीलेंट फर्टिलाइजर,
एज अ कंपोस्ट। और फिर आप सब उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपने प्लांटेशन की हुई है। मैं कहता हूँ देखें, बात ये है कि हमें ये जो केमिकल फर्टिलाइजर पे भी किसने लगाया? हमें वेस्ट ने लगाया ना। DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, उन्होंने लगाया है। NPK उन्होंने लगाया। लेकिन अभी जो आपने बताया ये बड़ा अच्छा तरीका बताया, थोड़ा सा एक दफा फिर बता दें खवातीन खास तौर से जो घर में किचन गार्डन बनाना चाह रही हैं। देखिए, आपके घर में कोई पेटी ऐसी जो फ्रूट पेटी आती है, कोई ऐसा बॉक्स हो, डब्बा, कोई बॉक्स, कोई प्लास्टिक, उसमें आप सुराख कर दें और रोज जो है वो आप अपने घर में जो भी आपका टेबल वेस्ट निकलता है, लेकिन उसमें बता दूं कि उसमें हड्डियां ना डालें आप उसके अंदर, और उसमें कोई प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ना डालें, जिसके पॉलिथीन बैग्स हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकती है, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है ना। हम हर वो चीज डाल रहे हैं। आपने जो अंडों का छिलका है, मैं बताता हूँ, अंडों के छिलके डालें आप, उसमें चाय की पत्ती डालें आप, उसमें फ्रूट पील्स डालें, यानी सब्जियों के छिलके डालें, फलों के छिलके डालें, कागज डालें, कागज डालें, अखबार डाल सकते हैं, हाँ अखबार भी डाल दें। अखबार में वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि उसमें प्रिंटिंग कार्बन से होती है, तो वैसे देखिए बच्चों की कॉपियां ये वो कितने गत्ते वत्ते सब डाल दो उसमें। उसके बाद जब वो आपका डिकम्पोज हो जाएगी, और उसका कोई मुश्किल काम नहीं है, उसमें आप डाला, थोड़ा सा आपने स्प्रिंकल कर दिया वाटर, एक उसमें ऊपर से मिट्टी की लेयर डाल दी। अक्सर लोग मुझसे सवाल, इसको ऑर्गेनिक वाले कह सकते हैं? ऑर्गेनिक, इसको उर्दू में नामियाती कहते हैं और अंग्रेजी में इसको ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक खाद होती है। आप ये देखें महानूर, यू मस्ट हैव बीन टू सो मेनी अदर कंट्रीज आउट ऑफ द पाकिस्तान। आप मुझे बताएंगे कितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर जो आप देखती हैं कि ऑर्गेनिक। बिल्कुल ऐसे आप ये बात करें, मैं तो ये अभी बालकनी सोचती हूँ, जब कराची के अपार्टमेंट्स देखती हूँ, ह्यूज बिल्डिंग्स देखती हूँ, उन बालकनीज में मैं वेस्ट की हुई घर की चीज़ें जो होते हैं स्टोर वाली वो चीज़ें होती हैं, तो मुझे अफसोस होता है कि एक छोटे छोटे मैंने अपार्टमेंट बाहर देखे जहाँ पे सिर्फ क्या होता है, फूल लगे हुए होते हैं। तो आपके घर की खूबसूरती के लिए बालकनी दी जाती है, ये तो बहुत है ना वो, लेकिन हमारे ये अवेयरनेस नहीं है। और ये घर के जो दर्जा आजकल जो मौसम है, हीट वेव की बात कर रहे थे हम, उसकी बात कर रहे थे कि इसको ब्रश की बात कर रहे थे। बिल्कुल। ये बताइए कि इसमें कितने कारआमद होते हैं घर में अगर ग्रीनरी होती है? भाई देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जितने प्लांट्स हैं ना, उनका एक ये काम है कि वो आपके लिए एक तो ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 1, ये तो सब लोग जानते हैं, प्राइमरी का बच्चा भी जानता है। फिर क्या कहते हैं, हीट जब ऊपर से गर्मी आती है ना, तो प्लांट्स का काम ये होता है, दरख्तों का भी काम ये होता है कि दे एब्जॉर्ब द हीट एंड दे रिपल्स द हीट, ऊपर फेंक देते हैं। देखिए, जहाँ पर आप जंगलात ज़्यादा देखेंगे ना, वहाँ आपको ठंडक का एहसास होगा। मैं अच्छी छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। मलीर कैंट में हमारे खालू रहते थे, तो मैं आई यूज़ टू गो टू मलीर कैंट। ये मैं बता रहा हूँ आज से तकरीबन कोई 30 साल पुरानी बात। वहाँ से वापस आते हुए उसी रोड के ऊपर जो यूनिवर्सिटी रोड होती है, उस पर हमें एहसास होता था कि एक शदीद हमें ठंडक का एहसास होता था। तो हमें समझ नहीं आता उस ज़माने में कि ये ठंडक कहाँ है। फिर एक दिन हमने सोचा, मैं और मेरा कज़न हुआ करते थे, बाइक्स पे जाते थे, तो हमने कहा अरे यहाँ पे क्या, लेफ्ट पे देखा तो वहाँ पर लाइन से तकरीबन कोई 30-40 दरख्त का एक झुंड वहाँ पर उगा हुआ था। यानी आप ये देखेंगे उस दरख्त के झुंड की वजह से उस वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया। तो ये तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे बताता हूँ कि देखें, हमारा पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा फॉरेस्ट कवर सिर्फ 3% रह गया है, और जो होना चाहिए 25%। अभी आपसे और भी बातें करनी है मुझे मुंशी साहब, और सबसे पहले तो यही बात करनी है क्योंकि हम किचन गार्डन की तरफ ज्यादा फोकस है। हाँ, बिल्कुल। कम जगह पे बेहतर क्वालिटी की चीजें किस तरह हासिल कर सकते हैं, खासतौर से हरा धनिया, पुदीना और फिर टमाटर। क्या ही बात है, टमाटर जब आ रहे होते हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। बिल्कुल, चेरी टमाटर जो मेरे घर कभी भी नहीं आए, ये भी मैं आपसे पूछती हूँ किस तरह आ सकते हैं। अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे पूछते हैं, रहिए आप हमारे साथ, लेते हैं ब्रेक। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और मुस्लिम रज़ा सैयद साहब हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछ रहे हैं किस तरह अपने किचन गार्डन को जो है हम सरसब्ज बना सकते हैं और उनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं कि ऑर्गेनिक फ्रूट हम या सब्जियां बाहर जाके ना लें बल्कि अपने किचन गार्डन से लें। जी, आपसे पूछना है कि एक सवाल हमारे पास आया कि भाई जो लोग नए हैं, जिन्हें बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, तो वो किस तरह से अपना किचन गार्डन बना सकते हैं जिसमें वो टमाटर सबसे पहले, हरा धनिया, पुदीना जो बेसिक हैं वो लगा सकते हैं? देखें, इसका सबसे पहला जो मैं आपको असूल बताऊं कि वो ये है कि जैसे आज इस प्रोग्राम को देखने वाले फौरी तौर पे किचन गार्डन को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो ये देखें कि हमें अपने किचन गार्डन में जो सब्जियां हम उगाएंगे क्या उनका सीज़न है या नहीं है। पता ये चले कि जी वो सब्जियां वो लगाने बैठ जाएं जो सर्दियों में उगती हैं, तो
दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज इट, वो बल्कि उनका मायूसी हो जाएगी उसके बाद। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। हाँ, बता देता हूँ। देखिए, ये मौसम है जिसमें आप बहुत आराम से पुदीना लगा सकते हैं, बहुत आराम से आप भिंडी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, इसमें आराम से आप इसमें लौकी लगा सकते हैं, इसमें टमाटर लगा सकते हैं, तो बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। हालांकि नाउ अगर देखा जाए तो इसकी भी जो आप सैपलिंग्स हैं वो पहले तैयार होती हैं, यानी जो मई चल रहा है ना, हम इसको समझ लेंगे अप्रैल में से सैपलिंग्स हम तैयार कर लेते हैं सब कुछ। लेकिन अभी भी इट्स नॉट टू लेट और आप कर सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं। अभी इस वक्त भी मेरे रूफटॉप गार्डन में गोभियां भी लगी हुई हैं इस वक्त भी, हालांकि शदीद गर्मी है, लेकिन इवन देन चल जाता है मामला। तो उसमें ये होगा कि, और स्टार्ट में जो कहता हूँ आप शुरू करें पुदीने से, और उसका बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। गो टू एनी वेजिटेबल वेंडर, आस्क फॉर अ पुदीना, मिंट जिसको हम कहते हैं, जो और रोज आता है हमारे घर में, रोज आता है ना, और उसमें देखें कि उसकी जो जड़ें, देख लें ना कहाँ पे जड़ें हैं उसकी, जहाँ से जड़ें हैं उसमें एक, मैं बहुत सिंपल बताता हूँ कैसे जल्दी से। किसी वेंडर के पास जाके हमें बालू मिट्टी दे दो, थोड़ी सी बालू मिट्टी एक बैग में ले लें, उससे ले लिया, और उससे कहेंगे चलो हमें थोड़ी सी ओजड़ी की खाद दे दो, नॉट गोबर, ओजड़ी की। क्यों? क्योंकि गोबर को जरा मैनेज करना ये अवेलेबल होती है एग्जैक्टली, जो बायोगैस क्रिएट कर रहा होता है ना गोबर। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, गोबर डाल देते हैं और फिर फौरन पानी देते हैं, उसमें बायोगैस निकलती है, वो उसकी रूट्स को जला देती है। फिर वो कहते हैं पता नहीं हमारा क्यों नहीं होगा। तो मैं उनको कहता हूँ कि शुरू करें आप गोबर से, उससे ये होगा कि आप पहले दिन, और ये बता दूं उसका रेशियो क्या होगा, आप उसमें ले लें 70% ले लें बालू मिट्टी और 30% गोबर ओजड़ी खाद ले लें, या आप ले लें 80% बालू मिट्टी और 20% गोबर खाद ले लें। ठीक है, हो गया। ठीक है, इसको लें, इसको मिक्स करें, एक दिन ज़रा पानी डालें, ज़रा उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, और उसके बाद पुदीना वेंडर से लें, उसमें डालें, और विद इन 7 डेज आप उसको पानी देते रहें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी दें उसको, और सिर्फ अपनी आंखों से देख लें कि क्या हमारे पॉट में पानी की ज़रूरत है या नहीं है। ये मैं बता दूंगा, एक वक्त आता है, एक दिन में डेवलप हो जाता है कि योर आइज बिकम अ लिटमस टेस्ट, और यू नो कि दिस सॉइल नीड्स वाटर और डजंट नीड नॉट वाटर। जब उसका डार्क कलर हो जाएगा, उसका मतलब उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है, अब कोई ज़रूरत नहीं है। जो अभी आपने ब्रेक्स में मुझे कहा कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि बहुत पानी देने से बिल्कुल, मैं यही बात कही थी कि भाई अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्लांट हमने लगा लिया, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसको हम इतना पानी देते हैं कि उसको मार ही देते हैं, उसकी जिंदगी खत्म कर देते हैं, इसलिए कि वो तो एग्जैक्टली सही क्या टाइम होता है, एक तो पानी देने का पौधों को, और देखिए पानी देने का, आजकल गर्मियां हैं तो मैं शाम के वक्त दें पानी आप, क्योंकि जब शाम के वक्त वो पानी ज़्यादा देर तक रिटेन करता है उसके अंदर। दिन में देंगे, स्कॉचिंग हीट है, एवापोरेट हो जाएगा पानी सारा, और फिर आप को लगेगा अरे सूखा है। हालांकि ये देखें, ये पर्टिकुलर इस सीजन में, जबकि हमारी डिग्री 40 डिग्रीज तक हमारा टेम्परेचर अब तक आ चुका है ना, ठीक है ना, तो अब तो बहुत जल्दी एवापोरेशन होती है ना वाटर की। तो और उसमें जब गमला आप लेना, उसके अंदर जरूर एक ठीकरी लगाएं। ठीकरी क्या होती है? नीचे वो जो होल होता है उसके ऊपर रखते हैं, यानी मतलब उसको आपने पूरा ब्लॉक भी नहीं करना, किसी भी टूटे हुए गमले का, वो टूटे हुए गमले का, हाँ टूटे हुए गमला लगा लें, या कोई ऐसा जो आपसे इतना तो मैं सीख ही गई हूँ, है ना? हाँ तो ग्रीन हाउस का टुकड़ा लगा लें, जो पानी को एकदम ड्रेन आउट ना कर दे और पानी को बिल्कुल ना रोक ले। दोनों सूरतों में आपका नुकसान हो जाएगा। और जब आप ये करेंगे, और मैं बताऊं महानूर के इसमें द मोमेंट यू स्टार्ट दिस, यू इंडल्ज योरसेल्फ इन दिस एक्टिविटी ना, नेचर विल टीच यू अ लॉट। और मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानते हैं जो कहते हैं मुस्लिम सर हमने जब शुरू किया, आज तो हम हर चीज़ समझ गए। और अब मैं एक और बात बताऊँ आपको, देखिए नाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ विलेज, यू नो, एंड यू गेट ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट यू नो चैनल्स। आपको एक क्लिक पे आपको सब मिल जाता है। लेकिन क्या है कि देखें, प्रैक्टिकल इज ऑलवेज प्रैक्टिकल, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बंदे को आपने थ्योरी बता दिया उसके बाद वो सब कुछ कर लेगा, नहीं। लेकिन क्या है कि हम इधर बैठे हुए हैं, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, मैं खुद फील्ड्स में जाता हूँ, मैं लोगों को सिखाता भी रहा हूँ। मैं हैप्पी होम स्कूल में, मैं आई गॉट अ ग्रीन फोर्स ओवर देयर, कि उन बच्चों को एक इन्वायरमेंट बताना, उनको बताना कि भाई कैसे यू कैन ऑर्गेनाइज किचन गार्डन, हाउ यू। मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको मतलब मज़ा आएगा सुन के, कि मैंने बच्चों को लगाया कि तुम लोग घर में उगाओ एंड सेल योर वेजिटेबल्स टू योर मॉम और योर डैड,
क्या और बात है। ताकि तुम्हें उन पैसों की कदर हो जो तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है कि बस मिली और तुमने और खर्च मुझे कर याद दी। है मैंने शायद आपसे शेयर किया था और अभी दोबारा से शेयर करती हूँ कि किसी बच्चे की बर्थडे थी तो उसकी मदर ने जो बच्चों को देते हैं गिफ्ट, तो उस पे उन्होंने छोटे छोटे उनको प्लांट्स दिए थे गिफ्ट के तौर पे। उन्होंने कहा कि ये क्या कहते हैं। इससे तो इसकी जरूरत इसलिए है कि देखो हम लोग उस अर्ज पे आ गए हैं कि यकीन करो कि मैं और ये God शुरू से forbid, ही शौक पैदा किया जाता है, ऐसे एग्जैक्टली नहीं देखो होता। जब तक मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तमाम चीजों की तरबियत कहाँ होती है, ग्रास रूट लेवल से। हाँ। अब देखो लाहौर, यू बिलोंग टू लाहौर, आई बिलोंग टू लाहौर, हमने बचपन ही में ये सब कुछ देखा। अपने माँ बाप को भी ऐसे बिल्कुल, देखा ऐसे ही, कि वो भी ऐसे हर वक्त ये कहते थे कि भाई ये चीज और ये चमेलियां अच्छी तोड़ो, बात है, ज्यादा अगर मत बच्चे की तोड़ो। बर्थडे करें तो गुडी बैग्स की जगह पे जो है आप प्लांट्स एग्जैक्टली, छोटे छोटे बिल्कुल प्लांट्स, ये कॉल आ मोटो गई, भी कॉल ले बनाएं, लेते बिल्कुल बनाएं। हैं। और अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो कौन? जी, कौन बात कर रहा है हमारे साथ? जी, आवाज आ रही है आपकी। शाइस्ता हैं सिब्बी से। जी, क्या पूछेंगी? जी मैंने ये पूछना था कि मेरे पौधों में ना कीड़े बहुत लगते हैं। ओके, कौन तो से कुछ आपने ऐसा बता दें कि पौधे कौन से लगाए हुए हैं आपने? भिंडी, खरबूजा, अच्छा, उन्होंने ओ गुड, गन्ना। सब्जियां। जी बताइए। देखें- जी, शाइस्ता बताते हैं आपको। ऐसा है कि देखें जब आप कोई चीज़ उगाते हैं ना तो ये उसमें कीड़े मकोड़े उस पे हमला करते हैं, इसको कहते हैं पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है ना भाई, उन्होंने भी जिंदा रहना है ना, उन्होंने भी खाना है कुछ ना कुछ। चूंकि अब हमारे इकोलॉजी में जो है वो बर्ड्स गायब हो गए जो पहले इन कीड़ों को खा लिया करते थे। ठीक है ना, तो कमी होगी उसमें। आप इसमें ऐसी मेडिसिन आती हैं, अगर आप ऑर्गेनिक पे जाते हैं तो नीम के पत्ते ले लें, उसको बॉईल कर लें, उसका पानी किसी स्प्रे में डाल लें, उसके बाद उसको स्प्रे कर लें। किसी ने मुझे बताई थी इट्स ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। एंड इफ यू वांट टू हैव अ केमिकल पेस्टिसाइड, बहुत सी पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं जिसमें आप बहुत से नाम हैं जो आप चले जाएं, किसी भी वेंडर के पास चले जाएं, उसे पूछेंगे भाई मुझे कीड़ा मार दवाई चाहिए, तो आपको एक ऐसी जनरल पेस्टिसाइड मिल जाएगी जिसका 2 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर लें। मगर ये नीम वाला ज्यादा अच्छा है मुझसे साहब, क्योंकि उसकी जो है ना केमिकल की स्मेल बहुत तेज होती है। नहीं तो और देखो वो बड़ी ना, मुश्किल होता है जब देखो उसको स्प्रे कर अब रहे लोग होते जो है हैं। ना स्विच ओवर हो रहे हैं, दे आर अडॉप्टिंग ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं सब। ऑर्गेनिक। और बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में तो ऑर्गेनिक का स्कोप इसलिए ज्यादा भी है कि हमारी अक्सर चीजें ऑर्गेनिक हैं। हम जो बकरा खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक होता है। ठीक है ना, मैं मुर्गी की बात नहीं कर रहा, वो भी बेचारा पहाड़ों में खाता पीता है तो उसका गोश्त ऑर्गेनिक ही होता है सारा। बिल्कुल। बकरा से आपने अभी बकरा ईद याद करा दी, अभी आने वाली। जी, ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आप साथ हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और मुस्लिम रज़ा सैयद साहब हमारे साथ हैं, बता रहे हैं कि किस तरह जो है हमारा जो शौक़ है ख़ास तौर से किचन गार्डन का, उसको किस तरह फ़रोग़ दिया जा सकता है। अभी कॉल आई आज़ाद कश्मीर से मोहम्मद फ़ारूक की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लहसुन जो है वो ग्रो किया हुआ है लेकिन वो ग्रो हो नहीं पा रहा और उसकी वजह उन्हें पता नहीं है कि क्या है। देखिए फारूक साहब, बात यह है कि उसमें ज़मीन में बहुत से फैक्टर्स आ सकते हैं कि आपकी ज़मीन किस तरह की है, उसमें आपने कौन सी खाद डाली है उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जब तक उसको हम चेक नहीं करेंगे हम इधर बैठ के नहीं बता सकते। इसके बड़े सेवरल रीजंस होते हैं। एग्जैक्टली कि आपने क्या उसको किस तरह आपने मेंटेन किया, उसको क्या पानी सही लगाया, आपका सीज़न आपने सही उसको अडॉप्ट किया कि नहीं है। और सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आपकी मिट्टी को ज़रूर चेक करें, उसमें पता लग जाता है मिट्टी के अंदर कि किस उसमें है, तेज़ाबी मिट्टी है या अल्कलाइन है, किस तरह की। ठीक है मुस्लिम साहब, एक और कॉल है, किरण है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जी किरण, कैसी हैं आप? ठीक हैं, क्या पूछेंगी मुस्लिम साहब से? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। क्या पूछेंगी किरण? मैंने पूछना था कि मैंने ना इलायची का पौधा लगाया, तो वो जब इलायची लगती है गिर जाती। इलायची का पौधा लगाया, जब वो लगती है तो फिर वो गिर जाती है, क्या खराब होके? हाँ जी। ओके, ठीक है ठीक है, आपको बताते हैं कि क्या करना है आपने। और कुछ पूछना है? हेलो जी किरण। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने भिंडी भी लगाई है, कद्दू भी लगाए हैं, बैंगन भी लगाई है। क्या बात है, देखें जबरदस्त किरण, बहुत अच्छा काम कर रही है। और अभी आपको बताते हैं मुस्लिम साहब कि आपने इलायची के साथ क्या करना है। ये तो बड़ी प्यारी चीज उन्होंने बताई। इलायची मेरे घर में मैं अभी थोड़े दिन पहले चिया सीड का भी देख रही थी कि किस तरह उसको देखें। होता ही है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब पौधे में फूल आने शुरू होते हैं लोग ज़्यादा पानी दे देते हैं, उस वक्त पानी को रोकना होता है।
ठीक है, जब फूल आ जाए रोक लें पानी आप वो उसका। कहती है इलायची आ गई है, लेकिन हाँ। आने के बाद वो खराब हाँ, हो उसका जाती भी मैं बताता हूँ रीज़न। देखें उसमें है, ऐसा है कि आपकी फिर वो घूम फिर के उधर आ जाती है बात कि फर्टिलाइज़र कितनी आपने डाली हुई है, किन किन चीज़ों की कमी है उसके अंदर। हो सकता है कि आपके फर्टिलाइज़र में जो है NPK यानी आपका DAP या डायम अमोनियम फॉस्फेट है, उसकी कमी है उसमें, तो वो आपको डालनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये फिर वो घूम फिर के वो आती है कि सॉइल की टेस्टिंग आप होगी कि देखिए हर प्लांट का, जैसे हर इंसान की अपनी एक वो होता है ना, जैसे आपको खरबूजा पसंद है, हो सकता है मैं खरबूजा ना खाता हूँ, मैं तरबूज खाता हूँ। तो इसी तरीके से एवरी प्लांट हैज़ गॉट हिज ओन नॉरिशमेंट लाइकिंग। किसी प्लांट को जो है वो ज्यादा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा मुस्लिम साहब? इसके लिए तो नहीं, बहुत एक्सपर्ट नहीं, होना नहीं, पड़ेगा नहीं, आपको नहीं, कि भाई expert, नहीं, नहीं। पता नहीं मेरे इस प्लांट को ये पसंद है देखिए हम क्या, नहीं इलायची चले, इलायची में उन्होंने बताया बड़ा अच्छा था, सरप्राइजिंग वेराइटी, इलायची भी लगाते, तो लगाते किस तरह इलायची? चीज मैं आपको बता दूं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक जनरल ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया कंपोस्ट है, मैं वर्मी कंपोस्ट है, ये हर रिक्वायरमेंट पौधे की पूरी कर देते हैं। तो हमें तो जरूरत ही नहीं है कि फेवरेट यानी कि खुराक होती है, ये कहना चाहिए। और ये बेस अब ये बहुत आपसे जरूरी पूछना है, जब जिस तरह किरण ने इलायची लगाई है, हम अगर इलायची लगाना चाहें तो कैसे लगेगी? कोई मसला नहीं, आप आराम से लगाते हैं। इलायची के पौधे क्योंकि बड़ी महंगी दस्तयाब है हैं, गाड़ी में। पौधे दस्तयाब हैं, मुझसे ले लें, मेरे पास भी पौधे हैं इलायची के, ठीक है अच्छा। ना। हाँ हाँ, और इतनी इसकी फ्रेगनेंस मैं होती अभी है, आपसे कहने लगी इतनी कि उसकी खुशबू उसी तरह आती है इतनी जब- अच्छी खुशबू होती है उसकी कि आपको वैसे ही आपको आपका जो है ना, लगती कैसे, कैसे लगाना है उसे? इसका ये है कि इसकी सैपलिंग्स बन जाती हैं इलायची की। जैसे मेरे पास इलायची है फॉर एग्जांपल, हाँ। मैं उसकी बात करी, छोटी वाली इलायची जो खुशबू हाँ, वाली होती है, ठीक है, वो ली मैंने। हाँ, ठीक लेकिन है? आप बीज से ना लगाएं, उससे बेहतर ही होता है कि हम उसकी जैसे इस आइडियल मौसम है जिसको हम एयर लेयरिंग कहलाता है। Good. ये एयर लेयरिंग पता है क्या हम होता है? नहीं लगा सकते। हाँ, वो क्या होता है कि आप किसी भी पौधे के बीज से उसकी जब जो शाल जहाँ से निकल रही है वहाँ से उसको आप वो कर लें, थोड़ा सा कट नहीं कर लें, उसके ऊपर की छाल उतार दें 1 इंच, और उसके बाद उसको किसी भी प्लास्टिक की थैली में या एयर लेयर्स के बॉक्स, वो एक अलग गैजेट्स आते हैं, उसमें आप डाल दें। घर का सस्ता तरीका बताएं, हाँ, प्लास्टिक का बैग बिल्कुल बताएं। सस्ता प्लास्टिक लपेट लें और उसके अंदर आप डाल दें नारियल का छिलका, जिसको पीट मॉस कहते हैं, ठीक है ना। और ये मिलता है और हाँ, और थोड़ी सी उसमें अगर वो भी डाल दें आप, कंपोस्ट डाल दें और उसमें पानी डाल के थोड़ा मॉइस्ट करके उसको थैली को अच्छे से लपेट दें और दोनों तरफ से टाइट कर दें, बांध दें उसको। तकरीबन कोई 25 या 30 दिन के बाद वहाँ से स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी, जड़ें निकल जाएंगी, फिर यहाँ से उनको काटें, आपका पूरा पौधा तैयार है। अभी जो मेरी फुटेज चल रही है इसमें जगह जगह मैंने जो है एयर लेयरिंग की हुई है, एंड दिस इज द आइडियल सीजन। स्प्रिंग हमारा शुरू हो गया है, आगे मानसून आ रहा है, तो आप अपने पौधों को जो पड़े हुए उनको मल्टीप्लाई करें। बनिस्बत ये कि आप बीज लगाएं, आप मल्टीप्लाई करें उसको, और वो पौधे ज़्यादा सेहतमंद होते हैं जो एयर लेयर से बनते हैं, क्योंकि एक तो लंबी शाख निकल जाती है उसमें, पौधा आपको बड़े साइज का मिल जाता है, और वो बड़ा जिसको कलम भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। आपको पता है कि जैसे आमों में अगर आप बीज किसी भी आप आम को या सरौली या कोई भी डाल के उसकी गुठली डालेंगे ना, तो उसमें वो जो आम निकलेगा ना, वो कलमी आम नहीं होगा। कलमी आम वो होगा जो ग्राफ्ट किया हुआ होगा। और अब तो इतनी चीज़ें ग्राफ्ट हो रही हैं, अब तो पत्तों की पूरा एक शहर है इसका, जहाँ पर हर किस्म के आपको ग्राफ्टेड फ्रूट्स ट्रीज हर चीज़ अवेलेबल है, मिल जाती है। सही। क्या मैसेज देंगे सबको इस वक्त आप? मेरा मैसेज देखें ये है कि हमें पाकिस्तान में हमें चाहिए गवर्नमेंट को कि हर इदारे को में, स्कूलों में खास तौर पर, देखिए ये बड़ी नॉन कन्वेंशनल फोर्स है स्कूलों की, एक बहुत बड़ी तादाद है, और ये वो तादाद है जो ग्रास रूट लेवल है हमारा, ठीक है ना। उसमें ये मैंडेटरी सब्जेक्ट रखें जिसमें गार्डनिंग बताएं, माहौल के मुताबिक बताएं कि माहौल की कैनवस में गार्डनिंग आती है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो आप यकीन करें महानूर कि मैं समझता हूँ कि हमें एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, और वो चैलेंज आखिर में टूटेगी, उसी कमान कहाँ पे टूटेगी? फूड सिक्योरिटी पे, यानी हमें ग़िज़ा के लाले पड़ जाएंगे। और यहीं से बात आपने स्टार्ट की थी, और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। हम एज अ थर्ड वर्ल्ड उसको कूप अप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वो रिसोर्सेज नहीं हैं हम, और ये इस सब बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम अरबाब इख्तियार को, हमारे पावर वेंडर्स को आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैसेज देता हूँ कि आप खुदारा स्कूलों में एक सब्जेक्ट ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। आप लोगों, मेरे अलावा बहुत लोग काम कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज लें, उनको इंडल्ज करें उसमें आकर, और इन बच्चों को बताएं कि बच्चों में हिपोक्रेसी नहीं होती मानूर, जो वो
आज उनको जो चीज़ बताई जाती है कल वो कर गुजरते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आए और इतना अच्छे तरीके से आपने बताया किस तरह हम अपने किचन गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। और आपको ये यहाँ कहूँगी कि अगर आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को सरसब्ज और शादाब रखना है तो ख़ुद को जो है पहले इस चीज़ की तरबियत देनी होगी, किस तरीके से आपने खुश रखना है अपने आप को। खुश जब ही होंगे आप जब आपके पास अच्छी प्लांटेशन होगी और आपके पास घर में सब्जियां होंगी। ख़ास तौर से ख़वातीन अगर हरा धनिया पुदीना लगाती हैं और उसके जब पत्ते आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा होता है, आपको भी लगेगा। आज से यही काम शुरू करते हैं और आज मैं इलायची के पौधे की तैयारी करती हूँ और आपको कहेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।